बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी गांव में एक साहिब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी सना में इनके घर मेहमान आ गया। खावंद ने उसे अपने बैठक में बैठा दिया और बीवी से कहा कि पला रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना दो। ओहो, गुस्से में थी, कहने लगी, नहीं तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए है। ओहो, बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ओहो खामखा ख़ानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा ओहो खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाते तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनांचे वह इनके पास गया और कहने लगी कि बीवी का तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने कहा ठीक है। वह मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम अज़ कम खाना तो मिल जाएगा जिससे मेरे इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वह उठा के गड्ढे का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी ज़ारो कतार रो रही है। वह बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दे। इसके खावंद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हें रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने ओह दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर ओह कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया है कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा तो आप चले गए, मगर मैंने अपने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने अपने झगड़े का पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनांचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स उस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई और मुझे कहने लगे कि ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाए के घर में पकाना है इसलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़ये से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहले भेज देता है।